और जो है ये चैप्टर 4 का रिव्यू एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है? रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 9 ये सवाल हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आप सवाल को समझेंगे। इस और इस दोनों के बीच में ये फ्रैक्शन जो है और इस फ्रैक्शन के बीच में डार्क क्या है? ना प्लस है ना माइनस है ना डिवाइड। इस और इस दोनों फ्रैक्शन के बीच में क्या है? डार्क। और डार्क का मतलब होता है मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही सवाल दोबारा लिखता हूँ। ये मैं लिखता हूँ कि 12x की पावर 4 y की पावर 5 डिवाइड बाई 25 a क्यूब b की पावर 4 डॉट 15 a की पावर 5 b की पावर 4 डिवाइड 16 x की पावर 7 y की पावर 2। ये सेम टू सेम वही सवाल मैंने दोबारा। अभी आपने क्या करना है, इसमें से कुछ हम काट सकते हैं। सही, हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हम आपस में काटेंगे। अब इसका हिस्सा अगर हम यहाँ काट सकते तो काट सकते, या ये वाला इधर काट सकते, अगर काटते ये वाला इधर काट सकते हैं। बस शर्त ये है कि एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर हो। सही है, लेकिन हम ये अगले स्टेप में काटेंगे। पहला हम तरतीब देते हैं। किस तरह तरतीब देंगे? देखिए, ये मैंने लिखा 12x की पावर ये x की पावर 4 है। ये मैंने लिखा y की पावर ये क्या है? 5 है। आप इस नीचे वाले में एक और y देखिए, ये देखिए ये y है क्या नहीं? ये y, इस y का पावर क्या है? 2। तो इससे मैं यहाँ लगा ये y की पावर 2 और डॉट y की पावर 3 कर दूंगा। ये y की पावर 2 मैंने इसलिए बनाया कि ये y की 2 पे मैं इसके साथ काट लूंगा। क्या करूंगा? काट दूंगा। यहाँ पे भी आप इसी तरह करेंगे। यहाँ a की पावर 3 है, देखिए इससे कोई ऊपर लाइन में देखो a की पावर 5 है, ये पावर बड़ी है, तो इसको मैं इसी तरह ही लिखूंगा 25 a की पावर 3, b की पावर क्या है? 4, ऊपर लाइन में देखिए b की पावर 4, ये दोनों बराबर है। ये मैं इस तरह से लिखूंगा, डॉट लगा के ये 15 इसी तरह लिखूंगा। a की पावर क्या है? 5 है। यहाँ पे a की पावर क्या थी? 3, माना। तो यहाँ पे इसके बराबर कर लूंगा, यानी a की पावर 3 और दूसरा a की पावर 2 अलग कर लूंगा। ये इसलिए मैंने 3 किया कि फिर इसके साथ मैं काटूंगा। पहले से अपनी तरकीब दे रहे हैं। और b की पावर 4, इधर भी b की पावर 4 है, तो आप नीचे भी आप वही प्रोसेस करें। 16 आप इसी तरह लिखिए। इसके बाद क्या करें? x की पावर 7 है। अब x की पावर 7 आपने इसमें देखना है और इसमें देखना है। इसमें तो x है नहीं, आपने इधर देखना है। ये x की पावर 4 है, इससे x की पावर 4 अलग करें। x की पावर 4 और x की पावर 3 देखिए, है ना। इसके बाद y देखिए, y की पावर इस ऊपर में देखिए, ऊपर में y है नहीं, यहाँ पे y की पावर 5 की ये कीमत तो बड़ी है, तो ये हमने यहाँ पे अलग किया है। ये इसी तरह ही लिखे y की पावर 2। सबसे पहले आप इसके जो करते हैं उसको आप बराबर करें, उस वेरिएबल का जो पावर है वो अपने लिए सेम करें, फिर आपको आसानी होगी। आप मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 5 का टेबल पढ़ सकता हूँ, लेकिन ये 5 का टेबल मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता। सेम टेबल सेम फैक्टर हम ढूंढना। सही है। आप ये मैं देखते हूँ, ये मैं कहाँ काट सकते हूँ, इसको मैं इधर काट सकता हूँ। नीचे आपने नहीं देखना है, एक डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर। तो देखिए ये 5 में 5 जार और ये 5 3 जार 15। इसके बाद ये और ये देखो, यहाँ इस पे दोनों पे कौन सा टेबल जाता है? 2 वाला भी जाता है, और लेकिन हम थोड़ा बड़ा टेबल पढ़ते हैं 4 वाला। अब यहाँ पे 3 वाला भी जाता है, लेकिन 3 वाला यहाँ नहीं जाता। यहाँ पे 8 वाला भी जाता है, लेकिन यहाँ पे
टू वाला दोनों पे जाता है, लेकिन टू से हमको बड़ा आंसर देंगे। दोनों का फिर कॉमन फैक्टर हमारे पास 4 आता है, तो यहाँ पे भी 4 4 16, यहाँ पे भी 4 3 ये हमारे जो इसके कोएफिशिएंट ये हम निकाल लें। अब इसके वेरिएबल देखिए, ये a क्यूब है, a क्यूब हम कहाँ पे काट सकते हैं? a क्यूब ऊपर देखिए नहीं है, इधर काट सकते हैं। हमने अलग किया था, बनाए थे इसके लिए। ये a क्यूब इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया। आप देखो b की 4 हम ये देखिए, ये b की 4 कट जाएगा, ये b की 4। यहाँ के जो वेरिएबल थे ये सारे खत्म हो गए, सिर्फ 5 बचा। क्या बचा? 5। अब यहाँ पे आ जाए x की 4, ये x की 4 है, ये x की 4 इसके साथ, इसके बाद ये x की 3 है। आप ऊपर देखिए, इधर x नहीं है, x की 3 किधर है किसी जगह पे? नहीं है x की, यहाँ पे तक खत्म हो गया और x की 3 नहीं है। तो आप चेक करें y, अभी चेक करें y की 2 यहाँ पे भी है और y किधर है? यहाँ पे भी है। आप देखिए यहाँ पे रह गया x3, आप दोबारा चेक कर लेंगे ऊपर x नहीं बचा है ना, यहाँ पे नीचे कुछ और कोई वेरिएबल नहीं बचा। ऊपर देखिए a स्क्वायर बचा, a स्क्वायर देखो नीचे नहीं है, y क्यूब देखिए, y क्यूब भी नीचे नहीं है। अब आप लिखेंगे आपके पास क्या क्या बचा है? ऊपर आपके पास रह गया, यहाँ पे हम करते थे, ऊपर आपके पास बचा है 3 और क्या बचा है? y क्यूब। आप लिखिए 3 और y क्यूब, इसके नीचे क्या बचा है? 5। फिर लगा दे डाल। इसके बाद यहाँ पे यहाँ क्या क्या बच गया? 3, ये नीचे आप 3, ऊपर और क्या बच गया? a स्क्वायर बच गया। आप देखिए नीचे क्या बचा है? 4 बचा और 4x क्यूब। अब इसको हम मजीद छोटे नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेरिएबल जो है हमारे पास सेम नहीं है, और ये तो दोनों प्राइम नंबर, ये 4 पे ऐसा कोई टेबल है नहीं कि इसको हम पढ़ लेते। ये 3 और ये 3 सेम है, लेकिन ये भी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर, इसको हम काट नहीं सकते। ये काटने के लिए एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर का होना जरूरी है, सही है। तो आप देखिए ये बीच में डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई करें, तो अब हम ये 3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 9 हो जाएगा। y और a स्क्वायर ये हमारे पास सेम वेरिएबल नहीं है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमारे लिख लो, तरतीब दे देंगे, a स्क्वायर पहले लिखेंगे, a स्क्वायर y क्यूब, नीचे क्या लिखेंगे? 5 4 20, और ये आपके पास x क्यूब। आप देखो ये आंसर आ गया। बस सबसे पहले आपने पहले स्टेप में काटना नहीं है, तरतीब दे दें, सही है। जो जिस वेरिएबल का पावर जो बड़ी है उसको आप छोटा कर दे, बराबर कर दे कि मैंने इसके साथ काट। समझ आ गई?